गुड मॉर्निंग बच्चों। काफ़ी दिन से क्लास नहीं हो पा रही थी, जिसके लिए सॉरी। बिकॉज कुछ प्रॉब्लम में फंस गए थे और ट्रांसफ़र का प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से क्लास हम नहीं ले पा रहे थे। आज से फिर हम पुराने क्लास में अपने आप को कंटिन्यू करते हैं, है ना। तो हम लोग पिछले क्लास में वेवी कर्व शुरू कर चुके थे, लेकिन हमें अभी याद नहीं रहा कि हम कितने दूर तक वेवी कर्व को पढ़ा चुके हैं, तो हम वहीं से फिर कंटिन्यू करते हैं। तो अब क्वेश्चन देखते जाते हैं। वेवी कर्व का थ्योरी शायद क्लियर था। आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस में आएंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस में सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसे मान लो कि वेवी कर्व में इसको सॉल्व करना है, इनइक्वालिटी टाइप प्रॉब्लम आता है। तो आप देखो इसमें कि जब भी कभी, यहाँ देखो, जब भी कभी इस टाइप का सिचुएशन रहेगा हमारा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। पहला काम क्या होगा बच्चों, फैक्टराइज करना। फैक्टराइज कर लिए x + 1 × x + 2। अब ये कह रहा है कि लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0 है। तो अब इसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, वेवी कर्व बनाएंगे। वेवी कर्व बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको x + 1 को इक्वेट करेंगे 0 से, x + 2 को इक्वेट करेंगे 0 से, और इससे x की दो वैल्यू आएगी -1 और -2। उस -1 और -2 को हमने नंबर लाइन पे रखना है। नंबर लाइन पे रखने के बाद हम वेवी कर्व बनाएंगे। वेवी कर्व बनने के बाद हम ये बात एश्योर करेंगे कि साइन यहाँ पे क्या है। यहाँ पे साइन लेस है, और पिछले क्लास में जब हम वेवी कर्व बता रहे थे तो उस समय हमने ये चीज़ देखा था, लेस है तो नीचे और ग्रेटर है तो ऊपर। यानी ये नंबर लाइन पे नीचे के साइड जो रीजन आ रहा है उसको हम लोग लेस में कंसीडर किए थे, और ऊपर जो सिचुएशन आ रहा है, कर्व आ रहा है, उसको हम लोग ग्रेटर देन कंसीडर किए थे। तो अब यहाँ पे लेस इस रीजन में है मेरे बच्चे, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा x बिलोंग्स टू, यहाँ पे इंटरवल पे भी ध्यान देंगे। साइन यदि इक्वल है, यहाँ इनइक्वालिटी के साथ इक्वल लगा है, तो यहाँ क्लोज इंटरवल आएगा, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -2 और यहाँ पे लिखेंगे -1, और यहाँ पे इंटरवल हमारा क्लोज हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट सवाल का। इसके बाद दूसरे सवाल में, अरे यार ये क्या हो गया, इसके बाद अरे ओहो, इसके बाद दूसरे सवाल में हम लोग आएंगे। दूसरे सवाल में देखो बच्चों, क्या चीज़ दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सैटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन। तो x की वैल्यू निकालनी है। दो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन को यदि हम देखें तो इसका वेवी कर्व बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन जैसे हम लोग लेते हैं, x - 1 × x - 2 ग्रेटर देन 0 कर रहा है। बच्चों कभी भी यहाँ ऑलरेडी फैक्टराइज करके दिया हुआ है, तो हमने क्या करना है,
x माइनस 1 को इक्वेट करेंगे 0 से, x माइनस 2 को इक्वेट करेंगे 0 से, और दोनों से हमें वैल्यू निकला 1,2। अब इस 1,2 को हमें क्या करना है बच्चों, वेव पे रखना है, नंबर लाइन पे रखना है और कर्व को बना देना। कर्व बनाने में ध्यान क्या रखना है, यहाँ की साइन क्या है, पॉजिटिव है। ऊपर से शुरू किए, चेंज करते हुए चले आए। अब ग्रेटर का सिंबल दिया हुआ है, तो ग्रेटर मतलब इस नंबर लाइन से ऊपर, ऊपर यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो जो ग्रेटर है वो हमारा सिंबल क्या हो गया, x बिलोंग्स टू। देखो बच्चे, ये क्या माइनस इन्फिनिटी तक गया और इधर कहाँ गया, इन्फिनिटी तक गया। तो माइनस इन्फिनिटी से 1 और 2 से इन्फिनिटी, चूंकि इक्वालिटी की साइन नहीं है, इंटरवल हर समय ओपन होगा, माइनस यूनियन 2 से इन्फिनिटी इसके आंसर हो जाएगी। जब हम दूसरे सवाल में जाएंगे, दूसरे सवाल में भी फिर बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, दूसरे सवाल में हम लोग जब जाएंगे तो क्या करेंगे, x माइनस 1 को हम लोग इक्वेट करेंगे 0 से और x माइनस 3 को हम लोग इक्वेट करेंगे 0 से। यहाँ पे हमें x की वैल्यू 1 और 3 आएगी। तो अब इन दोनों वैल्यू को हमने क्या करना है, नंबर लाइन पे रख देना है 1 और 3, फिर इसका वेव हमने बना देना है। जब ये वेवी कर्व बन गया तो साइन देखेंगे कि क्या है, लेस देन, लेस मतलब नीचे, नीचे कहाँ से कहाँ, 1 से 3। साइन ऑफ इक्वालिटी यहाँ पे दिया हुआ है इक्वल, तो x बिलोंग्स टू हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, 1 से लेकर के 3, क्लोज इंटरवल। इंटरवल क्लोज कब लेते हैं, जब साइन ऑफ इक्वालिटी होता है उसके जगह। अब यदि मान लो हम इस सवाल के बाद इस सवाल में आते हैं बच्चों, तो देखो क्या है, एक सवाल मान लो हमने लिख लिया, मान लो क्या है सवाल हमारा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। अब एक चीज हमें हर समय ध्यान रखना होगा, जब भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आता है, फॉर ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, एक बात हमें ध्यान में रखना होगा, इफ a ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0, देन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। और दूसरा, इफ a लेस देन 0, d लेस देन 0, देन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो ये लेस और ग्रेटर और x बिलोंग्स टू r का जो कहानी है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में हमें हर समय ये दो सिचुएशन, केस 1 और केस 2 याद करके चलना है। ये केस कब डेवलप होता है, देखो बच्चे, जब हम जाते हैं वेवी कर्व को बनाने के लिए, तो एक बात जरूरी होता है कि जो भी एक्सप्रेशन, क्यूबिक, पॉलिनोमियल, जो भी एक्सप्रेशन है उसको हम फैक्टराइज करें। फैक्टराइज करते करते जब मान लो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ जाए और वो फर्दर फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है, तो कब ये फर्दर फैक्टराइज नहीं होगा, जब इसकी डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव हो जाएगी। डिस्क्रिमिनेंट हमें यहाँ निगेटिव जब मिलेगा तो दो केस हमें याद रखना होगा, ये एक केस है और दूसरा ये, तब ये फैक्टराइज नहीं होगा, और जब फैक्टराइज नहीं होगा तो कर्व नहीं बनेगा। तो ये दो केस हमें याद रख के काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग चेक किए कि a है हमारा 1 जो कि 0 से बड़ा, और d हमारा है b स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू 2, ये लेस देन 0। सिंस a ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0, देयरफॉर क्या कहेंगे बच्चों, x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r।
तो आंसर क्या हो गया हमारा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अब जब हम नए सवाल में गए, मान लो ये सवाल है, थोड़ा लिख लें इस सवाल को, मान लो लिख लिया। अब देखो ये सवाल हमारा क्या कह रहा है, सॉल्व दिस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। तो अब इसमें हमें क्या करना है कि कभी कभी फैक्टराइजेशन आराम से हो जाता है। क्वाड्रेटिक में एक चीज़ और देखना है कि जब फैक्टराइज हो गया तो बराबर, या जब फैक्टराइज नहीं हुआ तो हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक एग्जाम्पल हम देना चाहेंगे, मिसाल के तौर पे एक हम अलग एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसको जब हमने फैक्टराइज किया था तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 आया था, और यहाँ से हम सॉल्यूशन निकाले -1 एंड -2। जब मान लो कि कभी ये फैक्टराइज नहीं हुआ रहता और हमें इस चीज़ की वैल्यू की ज़रूरत होती और हमें नंबर लाइन पे इसको पुट करना पड़ता, तो हम क्या करते, तो हम सिंपली क्या करते, 10th क्लास में जो बच्चों हमने पढ़ा है -b प्लस माइनस रूट अंडर b/2a, उस फॉर्मूले को लगाते। तो देखो यहाँ पे मैं लगा के दिखा रहा हूँ, -3 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। तो यहाँ पे x आया -3 प्लस माइनस 1/2, यानी -4/2 कोमा -2/2, और यहाँ से -2 और -1 सॉल्यूशन मिला। तो हमने क्या देखा कि यदि कोई फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है, सिंपली फैक्टराइज होने में दिक्कत आ रही है, इफ इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अल्टरनेट मेथड लगाएंगे 10th क्लास में रूट्स निकालने का, और हम इस इक्वेशन का रूट्स निकाल लेंगे और उस रूट्स को हम पुट कर देंगे। अब इस सवाल में भी कुछ यही मुसीबत मेरे सामने आ रही थी कि सिंपली फैक्टराइज करने में हमें परेशानी हो रही थी। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, ये देखो ये सवाल का पार्ट नहीं है, कंफ्यूज मत करना, दिस इज अनदर एग्जाम्पल, है ना। अब सवाल का पार्ट ये मैं इस साइड बना रहा हूँ और मैं निकालने जा रहा हूँ इसका रूट, और इसका रूट निकालने के लिए क्या करूँगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ से हमें रूट प्राप्त हुआ -1 प्लस माइनस √5/2। और हमें जब रूट मालूम हो जाता है तो रूट वही वैल्यू है जो फैक्टराइज करके सॉल्यूशन मिलता है। तो हमने इस वैल्यू को नंबर लाइन पे प्यार से रख देना है। अब नंबर लाइन पे रखने के बाद एक चीज एश्योर करेंगे मेरे बच्चे, क्या, साइन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है। क्योंकि जब हम फैक्टराइज करते थे तो fx की साइन प्लस और माइनस देखते थे। जब प्लस साइन होती थी ऊपर से शुरू करते थे, जब माइनस साइन होती थी नीचे से शुरू करते थे। हम यहाँ पे साइन किसका देखेंगे, यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर का साइन देखेंगे। एक्स स्क्वायर का साइन देखे तो यहाँ पे मेरे को पॉजिटिव दिखा, यानी कर्व ऊपर से ड्रॉ होगा और नीचे चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब ये कहता है लेस देन इक्वल टू, भैया किस रीजन में आ रहा है, नीचे कहाँ पे दिख रहा है, इस रीजन में। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू, हाँ क्लोज इंटरवल, क्लोज क्यों लिया मैंने, यहाँ लेस देन इक्वल टू, क्लोज इंटरवल -1 माइनस √5/2 से -1 प्लस √5/2 क्लोज। अब ये हमारा कहानी हो गया। अब ये बात समझ में आ गई। अब देखो बच्चों, जब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं एक नए सवाल, नया सवाल क्या है हमारा, जैसे ये जैसे मान लो ये सवाल है, इसको मैं लिख लेता हूँ। अब इस सवाल को देखो बच्चों, इस सवाल में क्या देखोगे, सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी दिस। यहाँ पे भी मेरे पास सिचुएशन है
x का रूट निकालने का। मैंने x की रूट निकाली, ये देखो बच्चे 2 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस देखो 12 है, 12 क्या हो गया बच्चे 2 रूट 3 बाय 4 यानी 1 प्लस माइनस रूट 3 बाय 2। ये कहानी हमारा आ गया। अब इस दोनों वैल्यू को मैंने क्या करना, नंबर लाइन पे रखना है। एक हो गया 1 माइनस रूट 3 बाई 2 और दूसरा हो गया 1 प्लस रूट 3 बाई 2 और वेवी कर्व कुछ इस तरीके का बना। जब ये वेवी कर्व बन गया बच्चे तो देखना हमें ये है कि लेस किस रीजन में है, तो हमारा नीचे का रीजन ये है, तो आंसर क्या हो गया, इक्वलिटी नहीं है, क्लोज नहीं, ओपन इंटरवल होगा और 1 प्लस रूट 3 बाई 2 से 1 माइनस रूट 3 बाई 2, ये आंसर हो गया और ये आंसर ए नंबर। तो इस तरीके से इस सवाल से हम लोग बाहर निकले। अब नए सवाल में जब हम गए तो देखो बच्चों यहाँ पे 3 इनइक्वालिटी की सवाल है। जैसे मान यहाँ पे है 2 इनइक्वालिटी है, फर्स्ट सवाल और सेकेंड सवाल। अब देखो बच्चों जैसे मान लो फर्स्ट सवाल के लिए मैंने वेवी कर्व बनाया, क्या होगा 2, क्या होगा 3, क्या होगा 4। यहाँ की साइन पॉजिटिव, सब पे पावर और कुछ इस तरीके का वेव बना। ये कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो मैंने आंसर क्या लिखना, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 से 3 यूनियन 4 क्लोज इंफिनिटी ओपन। ये हमारा फर्स्ट सवाल का आंसर होगा। यदि मैंने सेकंड सवाल को बनाना है बच्चों, क्या करेंगे, फिर इनको लिखेंगे, क्या है माइनस ऑफ x प्लस 2 x माइनस 3 एंड x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। अब हमने यहाँ पे पॉइंट को पुट करना है 3 एंड 4। ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि नंबर लाइन के जो पॉइंट है वो कहाँ से आ रहे हैं। वो कहाँ से आते हैं, इन सारे फैक्टर को 0 से इक्वेट करके इक्वल टू 0 कर दो, तो वहाँ से ये नंबर लाइन पे पॉइंट आ गए। यहाँ एक और चीज़ मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ से मैंने माइनस साइन को बाहर कर लिया। अब क्या दिख रहा है, नीचे से शुरू होगा, यहाँ की साइन माइनस आ गई, थ्योरी पढ़ाने में आपने देखा होगा नीचे से शुरू हुआ और कर्व कुछ ऐसा। अब इसने कहना है कि ग्रेटर कहाँ है, तो भैया ग्रेटर तो ऊपर जहाँ कर्व होगा वही होगा, तो आंसर क्या हो जाएगी, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 यूनियन 3 से 4। ये हमारा आंसर हो गया। जब हम यहाँ से एक नए सवाल में आएंगे तो नए सवाल को ज़रा मैं लिख लूँ। ये देखो बच्चों, आज हम केवल प्रैक्टिस ही करेंगे वेवी कर्व का। काफ़ी दिन हो गया, वेवी कर्व का हमें प्रैक्टिस करना है। जैसे यहाँ पे सवाल आप देखोगे कि यहाँ पे पावर आ गया, डरने की कोई बात नहीं। मैंने क्या करना, जैसे फर्स्ट सवाल को मैं बना रहा हूँ, तो हमें क्या करना है बच्चों, x माइनस 2 और इनसे जो नंबर लाइन पे पॉइंट बनी वो पॉइंट डालने का, -2 -1 एंड 2। कहाँ से आया बच्चे, हर एक फैक्टर को इक्वेट कर दो 0 से और उससे तुम्हें नंबर लाइन मिल जाएगी। नंबर लाइन मिलने के बाद हमने ये देखा है कि ये सारी चीज़ें आ गई। अब यहाँ की साइन है हमें पॉजिटिव, तो बेशक ऊपर से शुरू हुआ 2 पे आया,
यहाँ पे 2 के फैक्टर पे पावर इवन है, इवन मतलब रिवर्स बैक, 1 पे आया, -1 का पावर ऑड है, यहाँ पे चला गया, -2 पे पावर इवन है, रिवर्स बैक। इस तरीके से हमने नंबर लाइन पे वेवी कर्व बना लिया। ग्रेटर कह रहा है, इक्वल भी कह रहा है। बच्चों बड़े ध्यान से देखना, इस रीजन में ग्रेटर, इस रीजन में ग्रेटर, और यहाँ -2 पे इक्वल, तो आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू सिंगल पॉइंट आया -2 यूनियन -1 से इन्फिनिटी, ये हमारा आंसर। -2 क्यों हुआ, क्योंकि -2 पे ये 0 के बराबर है। अब इसी सवाल को बच्चों यदि मैं सेम सवाल है, देखो एक में कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू और दूसरे में कह रहा है लेस, तो दूसरा आंसर जो होगा बच्चों, दूसरा आंसर जो होगा कर्व यही बनेगा, क्योंकि पूरा इक्वेशन सेम है। तो हमें क्या करना है, लेस यहाँ पे है, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, तो हमें आंसर कैसे करना है बच्चों, x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन, ओपन में रहेगा -2 से -1, और इक्वलिटी नहीं है तो क्लोज नहीं होने के बजाय ओपन रहेगा। तो ये हमारा इन दोनों क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखो बच्चों, एक नया सवाल उठाते हैं यहां पे। अब इस सवाल में देखो बच्चों, क्या करना, हमने सारे पॉइंट को नंबर लाइन पे डालना है, -2 -1 एंड 3। साइन यहाँ पॉजिटिव ऊपर से आया, 3 पे आया ऑड है, 1 पे आया ऑड है, -2 पे गया इवन। ग्रेटर कह रहा है, तो यहाँ पे ग्रेटर, यहाँ पे ग्रेटर, यहाँ पे ग्रेटर, तो आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -2 से -2 यूनियन -2 से -1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ग्रेटर था तो -2 और -1 क्लोज में नहीं आया, क्लोज में नहीं था इसलिए ये यहाँ पे खत्म हुआ, फिर यहीं से शुरू हुआ, तो दोनों एक्सक्लूडेड पॉइंट है, इसलिए उसको कंसीडर नहीं किया गया है। यदि ये इक्वल टू होता तो हम -∞ से -1 डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन इक्वलिटी नहीं है, इक्वल टू नहीं है, तो -2 को दोनों जगह ओपन हमने रख लिया। अब नए सवाल में जब हम आते हैं तो देखो थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है। अब हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ देखो, जैसे ये सवाल है क्यूबिक इक्वेशन है, तो हमें इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे x³ -3x² -x + 3 ग्रेटर देन 0 है, तो x² को यदि मैंने कॉमन लिया तो x - 3, और यहाँ -1 कॉमन लिया x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x² - x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x - 1 x + 1 x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो पहला काम क्या था, यदि मान लो कोई पॉलिनोमियल आया उसे हमें फैक्टराइज कर लेना। फैक्टराइज करने का बाद क्या मिलता, हमें क्या मिलता है बच्चों, हमें मिल जाता है नंबर लाइन पे प्लॉट करने के लिए पॉइंट, और ये सारे पॉइंट हमने कर दिया 2। अब यहाँ की साइन मैंने देखना है प्लस, ऊपर से आया, कहीं कोई पावर नहीं है, सब ऑड का कहानी चलेगा, तो ये हमारा आ गया। अब इसके बाद क्या करना, हमें प्लस साइन यहाँ पे है, ग्रेटर है, तो हमें आंसर क्या करना है बच्चों, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 से 1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी।
ये हमारा कहानी हो गया। अब जब इसके बाद मैं एक नए सवाल में आता हूँ तो ये कुछ डिफरेंट सवाल है, थोड़ा सा इनइक्वालिटी में आपको पहले काम करना पड़ेगा। अब यहाँ से देखो, इस सवाल को लिखने के बाद बच्चों देख पा रहे होंगे ये कुछ अलग टाइप की इनइक्वालिटी है। अब हमने क्या करना है, पहले इसको रिजॉल्व करो। 5x + 7 एक साइड लाओ 2x - 16 करके, और ये हो गया 3x माइनस कितना 9 ग्रेटर देन 0, तो x - 3 इंटू 3 ग्रेटर देन 0, तो x - 3 ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 2। तो आंसर क्या आ गया बच्चे, 3 से इन्फिनिटी, 3 से इन्फिनिटी। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये थोड़ा सा डिफरेंट सवाल था। हम बेसिकली बहुत इजी सवाल बेबी कर्व में अभी बच्चों को बनवा रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छी एक प्रैक्टिस हो जाए। अब देखो बच्चों, एक नए सवाल में हम लोग आए। अब इस सवाल को हम लोग लिख लेते हैं बच्चों। ये सवाल क्या है, अब देखो, जैसे मान लो सॉल्व द लीनियर इनइक्वालिटी 1 - 3x/2 x - 4। बिल्कुल उसी तरीके से 1 देखो बच्चों, 1 - 3x/2, तो देखो 1 इधर 4 इधर, लेस देन इक्वल टू x + 3x/2। अब देखो बच्चों 5 लेस देन इक्वल टू 5x/2, यानी 2 लेस देन इक्वल टू x। तो x बिलोंग्स टू, है ना बच्चे, 2 से इन्फिनिटी। अब ये हमारा आंसर हो गया। इसमें बेबी कर्व बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज ये लीनियर फंक्शन है। जब भी कभी पिछले सवाल में भी मैंने देखा लीनियर फंक्शन आ गया, लीनियर इनइक्वालिटी आ गया, तो बेबी कर्व का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, वो खुद ही बता देता है कि क्या है। क्वाड्रेटिक से या क्वाड्रेटिक से आगे का जो चीज़ आता है उसमें हमें बेसिकली बेबी कर्व बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो कंफ्यूज नहीं करना है कि इसमें हमने बेबी कर्व क्यों नहीं बनाया। यदि मान लो तुमको बनाना ही है तो x को तुम जाकर के बेबी कर्व में इक्वेट करके 0 आया, और देखो बच्चों 0 से पॉजिटिव इधर, अब 0 से एक गड़बड़। यहाँ देखो, यदि मैंने इसको बेबी कर्व से बनाना था, क्या करना है, x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया। अब इसका वेव बना दे, यहाँ पे बनाया और इधर पॉजिटिव है, तो आंसर क्या हो जाएगी, x 2 से इन्फिनिटी। इसमें बेबी कर्व बना के भी बना सकते हो, नहीं बना के भी डायरेक्ट आंसर कर सकते हो, तो घबराने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे सवाल है कुछ, एक सवाल मैं लिख लूं पहले। जैसे देखो, जैसे ये सवाल है बच्चों, सॉल्व द लीनियर इनइक्वालिटी ax लेस देन इक्वल टू 1। एक चीज पे ध्यान दो कि अब तक जो सवाल मैंने बनाया उसमें कॉफिशिएंट 1 2 3 ऐसा कुछ आता था। अब x का कॉफिशिएंट a है, बट x का कॉफिशिएंट a होने के वजह से डिफरेंसेस क्या आएंगे इसमें, ये हमें पता नहीं कि a पॉजिटिव है कि निगेटिव। जब भी इस टाइप का कांस्टेंट आए, कॉफिशिएंट आए, उस टाइप के कॉफिशिएंट को हम लोग आर्बिट्रेरी कॉफिशिएंट कहते हैं। तो आर्बिट्रेरी कॉफिशिएंट जब भी मिले तो हमें उसका साइन पता नहीं होता है। जब किसी आर्बिट्रेरी कॉफिशिएंट का साइन पता ना हो तो हमें बेसिकली क्या करना पड़ता है कि 2 कंडीशन लेके चली जानी है। केस 1 इफ a ग्रेटर देन 0। फर्स्ट केस में हमने क्या किया, a बड़ा है 0 से, तो बच्चों क्या हो जाएगा, x लेस देन इक्वल टू 1 है, x लेस देन इक्वल टू 1/a। तो आंसर हमारा सिंपल सा हो जाएगा -∞ से 1/a क्लोज। अब एक कंडीशन में मैंने क्या देखा, a ग्रेटर देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 है, तो डिवीजन करने से साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आया और ये हमारा आंसर हो गया। अब केस 2 में देखो बच्चों, केस 2 में क्या करना हमने, इफ
a लेस देन 0। तो ax लेस देन 1 कह रहा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/a हो जाएगा। साइन क्यों पलट गया बच्चे? क्योंकि a जो है हमारा 0 से छोटा है, निगेटिव है, और निगेटिव से इनइक्वालिटी पे मल्टीप्लाई करने पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होता है, जो कि यहाँ पे चेंज आ गया। तो अब हम साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करके देख रहे हैं, तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? क्लोज 1/a से इन्फिनिटी पर। क्या बोल रहा है? x जो है भैया बड़ा है 1/a से, और ये क्या बोल रहा है? x जो है 1/a से छोटा है। केस क्या है? यदि a बड़ा है और ये छोटा है। तो बात ये हुई कि जब भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा तो हमें दो केस में काम करना पड़ेगा। अब जब इस सवाल में आएंगे, इस सवाल को भी हम लोग लिख लें, थोड़ा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को और देख लें डिफरेंट तरीके से। बच्चों क्या होता है कि अब मान लो जैसे ये सवाल है, मान लो यहाँ भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमें मालूम हुआ कि a² + ax + 1 - x। अब देखो बच्चे इसमें क्या करना है। सबसे पहले ax + x लेस देन 1 - a² कर लो। कर लिया बच्चे? अब यहाँ पे कहानी देखो, a + 1 × x करोगे लेस देन 1 - a × 1 + a करोगे। अब मेरी बात को समझो, ये बहुत खतरनाक चीज है बच्चों। यहाँ पे क्या आ गया? a + 1 हमारा कॉमन निकाल के एक साइड लाओ, a + 1 × x माइनस a + 1 × 1 - प्लस a - 1 कर दो। a - 1 बच्चे, a - 1 लेस देन 0। तो a + 1 जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा x + a - 1। अब ये आ गया बच्चे लेस देन 0। तो क्या है कि a + 1 की साइन हमें मालूम नहीं, a + 1 की साइन हमें मालूम नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे कि केस लेंगे, केस 1 इफ a + 1 ग्रेटर देन 0। जब a + 1 ग्रेटर देन 0 है तो हम लोग क्या करेंगे, इस a + 1 से इनइक्वालिटी में डिवाइड करेंगे और नई इनइक्वालिटी आएगी a + 1 से डिवाइड करने के बाद ऐसा। क्योंकि पॉजिटिव है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा। तो यहाँ से आ गया x लेस देन 1 - a, और यहाँ से आंसर आ गया x बिलोंग्स टू -∞ से 1 - a, है ना? -∞ से 1 - a। और केस 2 यदि हम लोग देखेंगे, इफ a + 1 लेस देन 0, a + 1 यदि लेस देन 0 होगा मेरे बच्चे, तब हमें क्या मिलेगा? साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा ग्रेटर देन 0। इस साइन को हम लोग चेंज कर देंगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा? x ग्रेटर देन 1 - a। तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा बच्चे? 1 - a से 1 - a से इन्फिनिटी तक। तो ये सारी बातें हैं कि x 1 - a से इन्फिनिटी होगा और x 1 - a से -∞ होगा, डिपेंडिंग ऑन साइन ऑफ a + 1। इफ a + 1 इज पॉजिटिव तो ये केस होगा, जब a + 1 इज नेगेटिव तो ये केस होगा। अब टाइप 2 है डबल इनइक्वालिटी का केस है बच्चे। डबल इनइक्वालिटी का केस में हम लोग पहले सवाल लिख लें और इस सवाल को ज़रा देखते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। अभी तक जो हमने सवाल बनाए हैं उसमें सिंगल इनइक्वालिटी को हमने कंसीडर किया। अब जो हमें सवाल में आएगा वो डबल इनइक्वालिटी कंसेप्ट आएगा। डबल इनइक्वालिटी कैसे हम लोग बोल सकते हैं, तो ज़रा देखो बच्चों, यहाँ पे एक इनइक्वालिटी ये है, तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले
दो पार्ट में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे -5 लेस देन x प्लस 3 है, एक कंडीशन, एक इनइक्वालिटी यहाँ हुआ, और दूसरी इनइक्वालिटी हमें लेना है x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 9। अब दोनों इनइक्वालिटी को इंडिविजुअली सॉल्व करो, तो 3 को इधर ले आओ, -5 माइनस 3 लेस देन x, तो -8 लेस देन x, और इस इनइक्वालिटी में x लेस देन इक्वल टू 9 माइनस 3, तो x लेस देन इक्वल टू 6। अब जब दो इनइक्वालिटी मैंने अलग अलग सॉल्व किया, तो बात यहां ध्यान देने वाली है x की वैल्यू, एक इनइक्वालिटी कुछ कहेगा, दूसरा इनइक्वालिटी कुछ कहेगा। बिल्कुल उस तरीके की बात हो गई कि ये कह रहा है कि मान लो कि -8 से x बड़ा है और एक कह रहा है 6 से छोटा है, किसकी बात चलेगी? तो दोनों बातों को एक नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। तो जब नंबर लाइन पे कॉमन निकालने की बात आती है तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एक कॉमन नंबर लाइन लाते हैं और जितने पॉइंट होते हैं उन पॉइंट को हमने यहाँ पुट करना है। तो एक पॉइंट है -8 और दूसरा है 6, मैंने दोनों पॉइंट को यहाँ पे पुट कर लिया। अब दोनों के लिए एक एक लाइन खींचेंगे। पहले के लिए देखो, ये कह रहा है इक्वलिटी कि x जो है बड़ा है -8 से, तो लो जी x बड़ा है -8, तो बड़ा मतलब टुवार्ड्स इन्फिनिटी, और इक्वलिटी का साइन नहीं है इसलिए यहाँ पे एक्सक्लूजन का सिंबल लगा दिए। दूसरा कहा है x छोटा या बराबर है 6 से, तो दूसरे कलर में मैं देखना चाहूँगा कि x जो छोटा है या बराबर है 6 से, छोटा है मतलब -इन्फिनिटी की तरफ। अब दोनों लाइनें जहां आ गई वो कॉमन रीजन इस पूरे इनइक्वालिटी का आंसर होगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, x बिलोंग्स टू ओपन में -8 और क्लोज में 6, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इसके बाद जब हम लोग एक नए क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, तो देखो पहले हम क्वेश्चन लिख लें फिर देखते हैं। ये भी डबल इनइक्वालिटी का केस है। तो सबसे पहला काम करेंगे, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, है ना। यहाँ कॉमा है, देखो बच्चे यहाँ पे कॉमा है, तो एक इनइक्वालिटी यहाँ से यहाँ तक। तो देखो बच्चे, एक इनइक्वालिटी हमने सॉल्व किया, 6x माइनस 2 लेस देन 12x प्लस 3। अब देखो बच्चे, -2 माइनस 3 लेस देन 12x माइनस 6x, -5 लेस देन 6x, -5/6 लेस देन x। एक इनइक्वालिटी मैंने कर दिया सॉल्व। दूसरा इनइक्वालिटी है 8 प्लस 4x लेस देन 3x प्लस 8। अब देखो बच्चे, 8 माइनस 8 3x माइनस 4x, यानी 0 लेस देन -x, यानी 0 ग्रेटर देन x। अब देखो बच्चे, अब दो इनइक्वालिटी मेरे पास आ गई। अब इन दोनों इनइक्वालिटी को एक कॉमन नंबर लाइन पे लेके आएंगे, 5/8 और 0, ये दोनों पॉइंट हमने इस पे पुट कर लिया। अब क्या करना है, एक कहता है x -5 से बड़ा तो ओपन में इधर, और एक कहता है x 0 से छोटा, इसके लिए कलर बदल दो, 0 से छोटा, और दोनों कॉमन रीजन जिधर, वो हमारा आंसर। तो x बिलोंग्स टू -5/8, 0 ओपन। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब इसके बाद हम लोग एक नए सवाल में आते हैं। अब देखो बच्चों, ये नया सवाल हमारा क्या है।
ये भी डबल इनइक्वालिटी का केस है। तो क्या है, एक इनइक्वालिटी इस साइड, दूसरा इस साइड। तो देखो बच्चे, 6x माइनस 2 लेस देन 12x प्लस 3 प्लस 16। देखो बच्चों, अब क्या होगा, -2 -3 -16 लेस देन 12x माइनस 6x। ये क्या हो गया, -21 लेस देन 6x, -21/6 लेस देन x, -7/2 लेस देन x। अब देखो, जब इस साइड में आएंगे, 8 प्लस 4x लेस देन 3x प्लस 8। लगता है एक ही जैसा क्वेश्चन। तो x लेस देन 0। अब इसको कॉमन नंबर लाइन पे जब हम लोग लेके जाएंगे, तो एक कहता है x जो है, एक कहता है x जो है 0 से -7/2 से बड़ा, और दूसरा कहता है x जो है 0 से छोटा। तो x बिलोंग्स टू क्या हो गया बच्चों, -7/2 से 0। सेम सवाल था, इसमें कोई डिफरेंस नहीं था पिछले के जैसा। अब इस केस में हमने क्या देखा कि डबल नहीं, 3 इनइक्वालिटी आ गई। डरने की कोई बात नहीं है, 3 इनइक्वालिटी भी आ गई तो हमें सवाल उसी फेज में बनाना है जैसे हम पहले बनाते थे। अब क्या करना कि हमें 3 इनइक्वालिटी को अलग अलग काम करना है। फर्स्ट इनइक्वालिटी है x² प्लस x माइनस 6। तो ये देखो बच्चे, x माइनस 3 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2, ये लेस देन 0 होगा और इनकी वेव बनेगी -3 से 2 ओपन। अब देखो, अब दूसरा इनइक्वालिटी हमें लेना है x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से -2 पे वेव बनी ऐसे। और तीसरा इनइक्वालिटी लेना है x² माइनस x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। तो ये बना x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से जब इनइक्वालिटी देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से। अब बच्चों, सारे पॉइंट को, जितना तीनों इनइक्वालिटी में पॉइंट हमारे पास आया, सारे पॉइंट को नंबर लाइन पे रखना है। पहली पॉइंट है -3, दूसरी पॉइंट है -2, तीसरी पॉइंट है -1 और चौथी पॉइंट है 2। इन सारे पॉइंट को नंबर लाइन पे रख लिया। अब कलर को चेंज करके सबकी बातें माननी है। ये कहता है लेस है, लेस मतलब ये रीजन, इक्वालिटी का साइन नहीं है। -3 से 2 में एक्सक्लूजन चलेगा, एक्सक्लूड किया। अब दूसरा कहता है बच्चों, दूसरा कहता है लेस देन इक्वल टू, -2 से छोटा में, तो दूसरा इक्वल टू की साइन है, इधर मुड़ गया। और तीसरा कहता है ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर -1 से छोटा में, 2 से बड़ा में। तो ये तीसरा जो सिंबल होगा बच्चों, वो कौन सा कलर लेगा, चलो तीसरा -1 से छोटा, दूसरा 2 से बड़ा। अब देखो बच्चों, तीनों इनइक्वालिटी किस जगह आ गई, -3 से 2 में। तो इसके आंसर हो जाएंगे -3 से 2 क्लोज। ये बात होगा। तो इनइक्वालिटी की संख्या कितनी है, इससे हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक एक करके सारे इनइक्वालिटी को कॉमन प्लेटफॉर्म पे ला करके तीनों का कॉमन रीजन देखते हैं, तब हमें आंसर मिलता है। अब देखो, इस सवाल को मैं लिख लूँ, ये भी अच्छा सवाल है। और देखो बच्चों, इस सवाल को देखो।
अब इस सवाल में क्या चीज़ है कि फैक्टराइज नहीं किया हुआ है, तो हमें क्या काम पड़ेगा बच्चों, फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फैक्टराइज करो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3, और यहाँ पे हो गया माइनस साइन यदि कॉमन लो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। अब देखो बच्चों ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, ज़रा देखो इंटू एक्स माइनस 3। देखो सारे फैक्टर आ गए, एक्स माइनस 1 आ गए, एक्स माइनस 2 आ गए, एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 3, एक्स प्लस 2, सारे फैक्टर आ गए। अब इन फैक्टर को नंबर लाइन पे ले जाओ। नंबर लाइन पे क्या आ गया, माइनस 2, 0, 1, 2 एंड 3। तो अब देखो बच्चे निगेटिव साइन है, नीचे से शुरू हुआ, 3 पे आया ऊपर गया, 2 पे आया ऊपर गया, 1 पे आया नीचे, 0 पे आया नीचे, माइनस 2 पे आया ऊपर। तो ये हमारा वेवी कर्व हो गया, जो कि हम पहले ड्रॉ करना सीख चुके हैं। अब इस वेवी कर्व के बाद हमें ये देखना है, आंसर करना है ग्रेटर देन इक्वल टू में। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 यूनियन। अब देखो 0 पे इक्वल टू 0 है तो एक सिंगल पॉइंट 0 यूनियन 1 से लेकर के 3 तक, 1 से लेकर के 3 तक, क्योंकि 2 इंक्लूडेड है 1 से 3 में। तो ये हमारा इस इनइक्वालिटी का फाइनल आंसर हो जाएगा। अब नए सवाल में जब हम लोग आते हैं बच्चे, देखो देखो जरा, यहां भी सेम चीज है, जरा देखो बच्चे क्या है, x प्लस 5 इंटू 2x माइनस 3 होल 5 इंटू एक्स माइनस 7 होल क्यूब, यहाँ माइनस साइन निकाल लो, 3x माइनस 8 होल स्क्वायर लेस देन 0। ज़रा देखो पॉइंट क्या क्या आ गया, माइनस 5, 3/2, 7 एंड माइनस 8/3। इन सब पॉइंट को हमने नंबर लाइन पे रख देना, 3/2 एंड 7। देखो बच्चे इन सब पॉइंट को नंबर लाइन पे रखने के बाद हमें क्या करना, सीधा माइनस है नीचे से आया 7 पे आया, 7 पे ऑड पावर है ऊपर गया, 3/2 पे आया, ऑड पावर है नीचे गया, माइनस 8/3 पे आया, इवन पावर है नीचे गया, माइनस 5 पे ऑड पावर है ऊपर गया। लेस कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। तो आंसर क्या होगा बच्चों, x बिलोंग्स टू माइनस 5 से माइनस 8/3 यूनियन माइनस 8/3 से 3/2 यूनियन 7 से इंफिनिटी। ये हमारा आंसर होगा। अब जब हम इसके बाद एक नए सवाल में चलेंगे तो ये सवाल शायद बना हुआ है, फिर से इस सवाल में चलते हैं। इस सवाल को सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं बच्चों, ये देखो। अब इस सवाल को देखो कि बाई क्वाड्रेटिक टाइप का है और बहुत है आसान है। यहाँ देखो x टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 64 कर सकते हो, लेस देन इक्वल टू। ये हो गया x स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस
8 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। ये हो गया हमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 8 लेस देन इक्वल टू 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 0। देखो ये हर समय पॉजिटिव है, लेके उधर फेंक दो। एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 0, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। अब जब इसके वेव बनाए जाएंगे बच्चों तो बनेगी ऐसे। तो आंसर क्या हो जाएगा हमें -3 से 3। ये पार्ट कहाँ गया? एक्स स्क्वायर प्लस 7 ऑलवेज 7 से बड़ा होगा, पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव से नंबर लाइन में इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसको उस साइड लेके चलेगा। ठीक है ना बच्चों? अब इस सवाल को लिख लिए। जैसे मान लो ये सवाल है, देखो क्या है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल क्यूब एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन 0। क्या करना हमने? सिंपल सा एक वेवी कर्व बनाना। x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब इंटू एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखो बच्चे आसान सवाल है। 1 और 4 ऊपर से आया, 4 से नीचे गया, 1 से नीचे गया, -1 से ऊपर गया, ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? -∞ से -1 क्लोज यूनियन 1 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। ये सी नंबर आंसर। ठीक है बच्चों? अब जैसे इस सवाल को अपन लिख लेते हैं।